Good morning, students. Today to be study of the height and distance. आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8 है, ठीक है। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन 1+3 से आ सकता है, 1+3 या ओनली 3, ठीक है। 1+3 या ओनली 3 नंबर का आएगा, ठीक है। 2018 के पेपर में 1+1+3 नंबर का आया है। 2019 के भी पेपर में 1+1+3 नंबर का आया है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर कहने का मतलब है 6, 7, 8 ये मिलाकर टोटल 11 नंबर का है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहली बात, क्वेश्चन की रीडिंग बहुत केयरफुली करनी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की रीडिंग करने के बाद फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमेशा 90 डिग्री आएगा। जो ट्रायंगल बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री का आएगा, ध्यान रखना। ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। ध्यान रखना है सबको। ठीक है, अब हम लोग इसमें नाम डाल देते हैं। लेबल कर दिया ABC, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, ठीक है, ध्यान में ओनली 3 फार्मूले यूज होते हैं। पहला फार्मूला होता है साइन थीटा का, ठीक है। ये जो थीटा होता है वो हमेशा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बट्टे करंट, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला होता है cos थीटा का, तो cos थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टेन, इसमें मात्र 3 फार्मूला लगता है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब इसमें एंगल बनते हैं 2, ठीक है। अब एंगल देखो, एंगल, पहले एंगल को हम लोग बोलते हैं इलिवेशन एंगल, इलिवेशन एंगल, इलिवेशन एंगल को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। अब उन्नयन कोण कैसे बनता है, ठीक है, अब ध्यान से देखना आपको, ठीक है। सपोज दैट, मान लो तुम लोग, ये बेस है, ये मान लो पृथ्वी का बेस है, यानी आप जमीन पर हो, और जमीन पर तुम लोग मान लो यहाँ पे हो, ठीक है। और ऊपर अगर कोई पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, तो यहां से जब तुम पतंग को देखते हो तो ये जो एंगल बनता है दैट इज द एलिवेशन एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर तुम्हारी आई होगी, सपोज दैट मान लो ये तुम्हारी आंखें हैं, तो तुम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, तो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर देखोगे दैट इज द एलिवेशन एंगल, इसको एलिवेशन एंगल कहते हैं। और फिर हम लोग इसको मिला देते हैं, ऐसे ऐसे मिला देंगे, देखो राइट एंगल बन गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल, अर्थात उन्नयन कोण। हाँ, ये हाइपोटेनस टाइप का ही होता है, और दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द डोर, ठीक है, यानी कि रस्सी की लंबाई, पतंग है और ये इसकी डोर की लंबाई है, तो डोर की लंबाई है जो हमारा हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है। आपको वहां पे ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं बोलेगा, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं बोलेगा। देखो ये देखो, ये टावर है,
मान लो ये टावर है, तो टावर तो हमेशा सीधी खड़ी रहेगी, ठीक है। और टावर के टॉप से अगर हमारे जो एलिवेशन एंगल कुछ भी बनाता है, तो ये जो है हम लोग इसको अब परपेंडिकुलर ना बोल के अब हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ द टावर। अब परपेंडिकुलर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइट में हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइपोटेनस कभी नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा लेंथ ऑफ द डोर, ठीक है। तो यानी लेंथ निकालनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको फिगर ध्यान रखना है। तो पहला एंगल कौन सा था, एलिवेशन एंगल, और दूसरा एंगल इसमें है डिप्रेशन एंगल। जैसे नाम से ही पता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब तो डाउन में जाना है, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात सुनो, आप लोग यहाँ पे खड़े हो, मान लो ये टावर है, या मान लो आपके घर का छत है, छत पर खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे टावर से अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पे टावर पे आप खड़े हो, तो टावर के टॉप पर खड़े हो, ये वाला हम लोग इसको टॉप बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है। ये नीचे वाले को बॉटम, ऊपर वाले को टॉप। आप टॉप पर खड़े हो, ठीक है। और यहाँ से तुमने देखा कि एक कार आके रुकी है, तुम्हारे घर के सामने एक कार आके रुकी, मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक कार रुकी है, तो जब छत पर से जब नीचे की ओर देख रहे हो, तब तुम्हारा यहाँ पर बनेगा डिप्रेशन एंगल। ये देखो, ये डिप्रेशन एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तुरंत इसको, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर साइड में बनेगा, ऊपर से नीचे साइड में देखोगे तो डिप्रेशन एंगल बनता है, ठीक है। फिर से सुन लो, ये 3 फार्मूले लगेंगे, हमेशा एलिवेशन या डिप्रेशन एंगल का नाम आएगा। जैसे डिप्रेशन एंगल का नाम आएगा तो आप ऊपर से नीचे की ओर ध्यान देना, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और हमेशा टॉप पर बोलेगा कि आप टॉप पर हो, ऊपर से नीचे। जैसे मान लो सी के किनारे टावर है, तो टावर से वो समुद्र को में आती हुई जहाज को देखेगा तो ऊपर से नीचे देखेगा, उस समय डिप्रेशन एंगल बनेगा। और नीचे से ऊपर देखोगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा। तो एलिवेशन एंगल, ठीक है, एलिवेशन एंगल बॉटम से टॉप की ओर जाएगा, और डिप्रेशन एंगल टॉप से बॉटम की ओर आएगा। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें 2 लाइनों के बारे में आएगा, एक लाइन आएगा हॉरिजेंटल और एक लाइन आएगा वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल लाइन ऐसे होती है, ठीक, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और एक नाम आएगा वर्टिकल। जैसे ही वर्टिकल लिख देगा, एक टावर वर्टिकली है, समझ जाना, टावर खड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये सब नाम बीच बीच में आएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब एक सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है, एकदम इजी सवाल है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, समझ में आ गया। ये 3 यूज होगा नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि सर साइन थीटा कब यूज करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है बच्चों को कि सर साइन थीटा कब यूज करेंगे, सर कॉस थीटा कब यूज करेंगे। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही होगा ये सर समझ में नहीं आता, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, एक पेड़ है, मान लो ये ट्री है, ठीक है। ट्री के टॉप से, ठीक है, किसी पॉइंट का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो ट्री का जो बॉटम है, बॉटम से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, ठीक है। बॉटम से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना मीटर है, 10 मीटर है। पूछ दिया फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन में लिखवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये पेड़ है, पेड़ के टॉप से
किसी बेस पर एक पॉइंट है, इसका एलिवेशन एंगल कितना डिग्री दिया है, जैसे एलिवेशन आया मैंने 30 बना दिया, और इसकी फुट से इसके बीच का डिस्टेंस कितना मीटर दिया है, फुट के, ठीक है, फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर है, वो जब फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना, देखो ध्यान से, बेस गिवन है, नहीं 90 डिग्री तो बोलेंगे, फिगर बनाएंगे 90 डिग्री, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं लेंगे। बेस गिवन है, क्या फाइंड करना है, बेस गिवन है, और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी हाइट। तो किसका यूज करेंगे, tan थीटा। अब इसमें हम लोग लेबल कर देंगे ए बी पी, लिख दिया, ठीक है, लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, ले देंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर लिख देंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस x, और tan, अब देखना ध्यान से, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की डिग्री 1, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री है, तो हम लोग लिख देंगे 1/√3 इक्वल टू h, और यहाँ पे मैंने सॉरी x लिख दिया था, यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 10, तो h अपॉन क्या हुआ 10। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h√3 अपॉन कितना आ गया, 10 आ गया, और फिर h की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी नीचे √3 है तो तुरंत हम लोग इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10 √3 अपॉन 3, और वहां पे √3 की वैल्यू दे भी सकता है 1.732, तो इस तरह निकाल देंगे। हाँ 10 45 श्योर है 1 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, और tan 60 की वैल्यू √3। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, अरे यार बेस तो गिवन है, हाइट फाइंड करना है, tan थीटा लगाना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अब देखो ये पतंग है, ठीक है, और वो भूमि से कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है, कुछ ऊंचाई का मतलब छोड़ो, हम लोग लिख दिए 20 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, पतंग की जो डोर है वो पृथ्वी से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ डोर। अब क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, देखो ध्यान से, हाइट गिवन है, और क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, इसका यूज करेंगे साइन थीटा, फट से लगाया, यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तुम्हारा 20 है, हाइपोटेन्यूज को x मान लिया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 डाला, 20 अपॉन x किया, क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए, x इक्वल टू 20/√2 मीटर। लो हो गया आंसर। टेक केयर, एकदम बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। जैसे आपने फिगर बनाया, क्वेश्चन की रीडिंग की, फिगर बनाया, आपका सवाल निकल जाएगा। बस शर्त यही है, आपको ये ध्यान रखना है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो ये इंट्रोडक्शन है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू सबको याद भी होगी क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको याद कर रखा था। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद कर लेना, और इसमें केवल वैल्यू की बात। फिर जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन इसको कोई हार्ड लेके नहीं चलेगा। सबसे मेन चीज है क्वेश्चन की रीडिंग केयरफुली करनी। जो बच्चा क्वेश्चन की रीडिंग करता है, फिर इसके बाद जो बच्चा फिगर बनाते भी नंबर है, जो बच्चा फिगर बना देगा, फिगर बनाते एक नंबर मिल जाएगा, फिर सॉल्यूशन तो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम लोग कल से
स्टार्ट करेंगे यूनिट एक्सरसाइज 8 और बहुत इजी तरीके से इसको इजी वे में करेंगे हम लोग। फिर से सुन लो, साइन थीटा का यूज कब करेंगे? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात चलेगी। या तो परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेनस निकालना, या हाइपोटेनस गिवन है परपेंडिकुलर निकालना। बस परपेंडिकुलर फिर से बता रहे हैं, वहां पे परपेंडिकुलर नहीं लिखेगा, वहां पर हाइट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। कोस थीटा का यूज उस समय करेंगे जब बेस और हाइपोटेनस की बातें होंगी, ठीक है। और टेन थीटा का तो पता ही है, परपेंडिकुलर और ठीक है। और टेन थीटा का मैंने डिग्री लिख दिया है, साइन थीटा का आप लोग को याद ही होगा तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और मोस्टली बहुत ज्यादा, ठीक है, बाद में ना आप देखोगे तो 11 या 12 की यूनिट के मतलब 11 या 12 के क्वेश्चन के बाद केवल ओनली फॉर यू इज द टेन थीटा, पूरे एक्सरसाइज में टेन थीटा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरली मतलब इंट्रोडक्शन था, तो प्लीज कंटिन्यू एक्सरसाइज 8 बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टेटमेंट का सवाल है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग खूब डिस्कस करेंगे इस पर, क्लास में भी डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।